आप लोगों की तो स्क्रिप्ट रेडी करी जा रही है। इज्जतदार लोग जो है ना वो डरते हैं। पुतन अभी भी उस रिश्ते में है नन्नू के साथ, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। डिनर विनर की तैयारी कर ली? नहीं की तो जल्दी से मेरी शॉर्ट वीडियो आई है, भिंडी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो देख लेना। आधी अधूरी है लेकिन कोई बात नहीं। अब भाई मैंने बनाई थी वीडियो पूरी, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे करके प्रॉपर मैंने सर्व भी किया कि लौकी के रायते के साथ हमने वो भिंडी जो है एंजॉय करी, साथ में चपाती ली, सैलेड लिया, ये सब है ना। लेकिन ऑन करना वीडियो भूल गई। तो चलो ये तो थोड़ा सा वैसे था, चलो कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं अभी के वीडियो की ओर। अभी जो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाली हूँ, आप लोग भी सोचोगे कैसे महामूर्ख लोग हैं जो आप लोगों को मतलब इतना अच्छा अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि चलो अच्छा ठीक है कि अच्छे बन रहे हैं तो शायद इनका दिमाग चेंज हो गया है, मन बदल गया है। नहीं, ये मन बदलने वाले लोग हैं ही नहीं। ना ही इनका दिमाग बदलता है ना इनका मन बदलता है। नहीं, दिमाग तो बदल जाता है पुत्तन का, है ना, उसका तो कोई पता नहीं रहता। कभी भी वो चेंज हो जाती है क्योंकि उसको चेंज किया जाता है, प्रेशराइज करके उससे एपिसोड बनवाए जाते हैं। अच्छा, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। एक बार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये कौन उखाड़ रहा है? गड़े मुर्दे हैं ना, कुछ हैं लोग ऐसे कि नन्नू को एक बार फिर से एक्सपोज करना चाहते हैं। और मैंने हमेशा से बोला है कि देखिए, हम किसी की सपोर्ट में बात नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एपिसोड देखते हैं उसके आधार पर ही हमारे एपिसोड भी होते हैं। बात क्या है कि आपको कितना यहाँ पर दिखाना है। अगर आप उतना ही दिखा रहे हो तो भैया शेम ऑन यू। यहाँ पर मैं नन्नू को नहीं बोल रही, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने बोला कि दहेज नहीं ले रहे हैं। तो चंपा जो है वो इतनी मेंटली अपसेट हुई पड़ी है। पापा जी कितने पैसे दे रहे हो? मम्मी, उसके बाद फिर माँ के पास चली जाती, कितने पैसे दे रहे हो, है ना। तो माँ भी बोलती भाई तूने क्या लेना है, तू ये बता, तुम्हें चाहिए क्या, तुम हमें वो बताओ, है ना। मतलब वो कब उसको 1.5-2 लाख 3 लाख तक की भी चीज़ दिलवा सकते हैं। ये तो बड़े लोग हैं, चलो पैसा है, चाहे अभी आया है इनके पास नया पैसा, संभाले नहीं संभल रहा, लेकिन उनको अपने 2 लड़के भी नज़र आने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हैं, है ना। आज नहीं तो कल वो भी बड़े डिमांडिंग हो जाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये लड़कियां जब ऐसा सब चीज़ें करती हैं जबकि इनको पता होता है कि इनके माँ बाप के पास कितना पैसा है और वो अपनी बेटी को एक बार कहने पर ही अपनी बेटी को दे सकते हैं। जहाँ पर ऑन कैमरा जो है ये कैप्चर करनी बातें अच्छी थी, नहीं ना गुलाबचंद की। अभी हम लोगों को क्या पता कि ऑफ कैमरा क्या चल रहा है, क्या ले लिया गया है ना, किसी को नहीं पता। लेकिन एक तरफ दिखाया गया कि नहीं, मेरे को दहेज नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मेरे को शगुन भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर ऑन कैमरा बताना भी नहीं। आप लोगों को पता होगा रिटायरमेंट की पार्टी पर कितना भरपूर सामान जो है दादी भी लेकर गई थी, सब लोगों ने मिलकर, चाचा ने, ताए, सब ने दिया, खूब दिया इन लोगों को। कभी वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर हुई? आज तक नहीं हुई, ठीक है। लोहड़ी के गिफ्ट भी नहीं शेयर हुए। अभी तो दिवाली आएंगी, करवा चौथ आएंगी, ये तो अभी ये पहुँची है ना। ये तीयों का जो होता है ना, तीयों का त्यौहार नहीं होता, ये क्या कहते हैं, अभी नुमानी कास्ती आएंगी, ये सब चीज़ें होंगी ना, जिसमें बेटियों को कभी कूलर, पंखा, एसी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, खरबूजे वगैरह ये सब दिया जाता है, तो वो भी वो भेजेंगे इनको आपको, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें तो सारी बातें नहीं है, थोड़ी अधूरी, आधी अधूरी सी बातें हैं जो कि इन्होंने यहीं पर रोक दी। फिलहाल तो गुलाबचंद जो है वो मेरा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि नन्नू को एक्सपोज किया जा रहा है। नन्नू को एक्सपोज किया जा रहा है ये कहते हुए कि नन्नू ने फला टाइम ये बोला था, नन्नू ने फला टाइम वो बोला था। वही चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं जो कि एक लाइव कर पहले से ही दोहराई जा चुकी हैं हेटर्स की ओर से, ठीक है। अभी फिर से एक बार फिर से दोहराने की, उन्हीं चीज़ों को फिर से, वो कहते हैं ना, दबी हुई आग को, चिंगारी को फिर से खंगाल के या फ्रोल के फिर से जगाया जा रहा है कि हाँ भाई तुम सामने से आओ, हमें बोलो। किसी को इतना गुस्सा दिलाया जाए कि वो गुस्से में आकर फिर कुछ बोले। ये सब इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं कंट्रोवर्सी में ही रह जाएंगी। आप लोगों को पता है वो जो बड़ा पाँव वाली गर्ल है ना, उस गर्ल तो खैर वो भी नहीं है, वुमेन है, एक 3 साल के बच्चे की माँ है वो, है ना। वो भी अभी अपने आप को हीरोइन ही समझने लग गई है।
वो इंस्टा पर रील्स वगैरह शेयर करती थी, कोई 10,000 भी उसके फॉलोअर्स नहीं थे। लेकिन आज उसकी एक एल्बम निकल रही है, गाना निकल कर आया है सामने, लेकिन उसको अभी तक वो कहते हैं ना नया नया पैसा है और नई नई शोहरत है, सर चढ़ के बोल रही है, उसको भी तमीज़ भूल गई। क्या ड्रेसिंग सेंस तो उसकी बिल्कुल ही ख़राब है। वही चीज़ हो गई है कि यहाँ पर हजम नहीं हो रही है कि हाँ कैसे कि भी वो रोटी खा रहा है, कैसे वो शांत हो गया है, क्यों चुप बैठा है नन्नू। तो ठीक है, नन्नू चुप नहीं रहना चाहिए। नन्नू को कैसे फिर से मतलब कि प्रवोक किया जाए कि चल अब फिर उठ और बोल हमारे लिए फिर से एक बार लाइव कर। और मैं यहाँ से नन्नू को एक मैसेज देना चाहती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाए जो कि आपस में ही लड़ भी रहे हों, है ना, कि उनके पास कोई और कंटेंट ना होने की वजह से वो 2 साल पहले के 2022 के जो है अपने एपिसोड को देख देख के परेशान होकर फिर से वो वैसे ही लाइव करवाना चाह रहे हैं नन्नू से, है ना, कि उस समय इसने अपनी बीवी के लिए ये बोला था, उस समय इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। भाई तुम लोगों ने जो है, मेरे को ना इंस्टा पर शेयर हुआ कि डिम्पल दी ये देखो क्या हो रहा है, कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो इस समय बजे हैं 8:30, ये वीडियो जो है आप लोगों को 9:30 10 बजे तक पब्लिक हो ही जाएगा ना। तो मैंने कहा कि एपिसोड बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप लोग भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को देखने करने की। तो जो मेरे साथ इंस्टा पर शेयर हुआ वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि देखो कि क्या चल रहा है। अभी ये इस फैमिली को देख लीजिए, कीचड़ फैमिली को देख लीजिए, ठीक है। आप लोग छुट्टी पर हो तो छुट्टी मनाओ ना, किसने मना किया अभी छुट्टी नहीं मनानी है, मनाओ छुट्टी। लेकिन छुट्टी के नाम लेकर कि हाँ भैया हम लोग ब्रेक पर हैं, ब्रेक का नाम लेकर आप लोगों की तो स्क्रिप्ट रेडी करी जा रही है, स्क्रिप्ट रेडी करी जा रही है, दूसरों से बुलवाया जा रहा है, दूसरों को ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं। जैसा कि नन्नू ने भी आज के वीडियो में बोला है कि मेरी पिक्चर छोटे बच्चे के साथ, मेरे खुद के बच्चे के साथ। देखो जी आजकल हर लड़की के पास, हर बच्चे के पास में फ़ोन है, और लड़कियां ना जब आफ्टर डिलीवरी जो होती हैं वो देखती हैं कि बाप बेटे का प्यार है। देखो जी ऐसे सॉरी, मेरी इवन खुद बहनें भी ऐसे करती हैं, फ़ोटो क्लिक करती हैं, है ना, लेकिन वो आपकी पर्सनल आपके फ़ोन में है। इसका मतलब ये नहीं है वो दूसरों के पास चला गया। दूसरों के पास कैसे गया, सबको ये चीज़ें क्लियर है। जिसने फ़ोटो क्लिक करी उसी ने दूसरों के साथ वो फ़ोटो जो है वो शेयर करी। अच्छा वो फ़ोटो तो शेयर करी मतलब उस आगे से जो महान हस्ती वो बैठी है, वो आउट ऑफ कंट्री कहीं है ना, तो उसने उसको मतलब कहते ना नलैका ने बस्ते पारी, है ना, वही चीज़ करी है भाई। कहते नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना। वो ढंग से वो चीज़ें कर नहीं पाए। उनको लगा अच्छा गुलाब चंद को एक्सपोज किया, गुलाब चंद की वीडियो जो है, वीडियो नहीं उसकी जो पिक्स है वो कैसे वायरल हो गई, है ना, तो चलो अब नन्नू की भी वायरल करी जाए, है ना, नन्नू को भी थोड़ा सा फील करवाया जाए भैया तू कितना शर्मिंदा है, होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तू भी तो सोशल मीडिया पर नंगा हो गया। ये सारी चीज़ें पहले तो एक आदमी को ये बताया जाता है कि तू जी एच है ना, तो वो भाई एच है या नहीं है, वो मर्द है या नहीं है, ऐसे बोल बोल के एक अच्छे ख़ानदान की, अच्छे परिवार की लड़कियां जो होती हैं ना वो अपनी औकात नहीं दिखाती। एक अच्छे ख़ानदान की जो लड़कियां होती हैं पहले तो उनको ये शब्द ही नहीं आ रहे होते, लेकिन ये शब्द एक अच्छे ख़ानदान के लोगों की तो नहीं नज़र आ रहे, है ना। वैसे भी मैं बताऊँ ना, नालायक बच्चे होते हैं किसी न ख़ानदान में, कोई ना कोई एक नालायक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो ख़ानदान की भी लुटिया डुबो देता है, उनकी भी इज्जत ख़राब कर देता है। तो आजकल लड़कियां यही कर रही हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, इस समय बहुत तांडव हो रखा है भैया, बहुत आतंक मचा रखा है इन ऐसी बेहुदा लड़कियों ने, ठीक है, जो कि आदमियों से बातें तो कर लेती हैं, गिटपिट कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो है वो लाइव भी करती हैं, फिर उधर से वो जो आदमी है वो भी लाइव करता है, चाहे वो नन्नू है या नन्नू जैसे कोई और है। क्योंकि इंस्टा पर भी मैंने देखा था ना, वो दुनिया भी बहुत ऐसी थी, इंस्टा पर क्या बातें कर रही थी वो चीज़ें भी हम लोगों ने देखी थी, लाइव करी हुई थी उसने भी, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि ये अच्छे परिवार के बच्चे जो हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। जो दबी हुई बातें हैं, है ना, गड़े मुर्दे हैं, वो मत उखाड़ो, ठीक है, वो चीज़ें मत करो। जो एक हो चुका वो हो चुका, जो बीत गया वो बीत गया, वो सब जग जाहिर हो गया, सब लोगों को पता लग गया। उस समय हम लोगों ने भी यही चीज़ कही थी
कि भैया चाहे वो दूर दराज देश की हैं, लेकिन सबकी लड़कियों की इज्जत जो होती है ना वो सांझी होती है। लेकिन लड़कियां उस चीज़ को नहीं समझने को तैयार है, वो तो आतंक मचाना चाहती है, वो तो वायरल होना चाहती हैं, वो तो वड़ा पाव गर्ल से भी आगे निकलना चाहती है, वो तो पता नहीं कौन कौन से अपनी एल्बम निकालना चाहती हैं किसी एक दो की पिक वायरल कर। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ना ही अच्छी आगे रहेंगी ना पीछे है, कभी ऐसी चीज़ें अच्छी रही हैं, है ना। बड़ों ने तो यही बोला है कि मत करो ऐसे, कि दूसरे के फटे में क्यों ही टांग अड़ा रहे हो। फिलहाल तो यही है कि सोशल मीडिया पर जो कि डिजिटल ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं, डिजिटल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दिखाना अच्छी बात नहीं, तो इसके ऊपर आप गॉसिप कर सकते हो, बात रख सकते हो अपनी, अच्छी बुरी सच्ची जो भी चंगी माड़ी गाल है तो उसे रखो ना, गल करो। क्यों ऐसी बात करते हो कि छितर परेड वाली बात कि बस हाँ अब वो सामने वाला तुम्हारी इंसल्ट करे और तुम उनकी इंसल्ट करो। मैं अभी जस्ट मेरा वीडियो जो है पब्लिक हुआ था ना, उसमें भी मैंने यही बोली थी कि इज्जत कमाओ। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, बदमाशी से भी कमा लोगे, कैसे भी कमा लोगे, इज्जत कमानी बहुत मुश्किल है। इज्जत कमाओ, ठीक है। किसी ने और कह दिया ना, इज्जत तो वहीं उतर जाती है। इसलिए इज्जतदार लोग जो है ना वो डरते हैं ऐसे लोगों के मुंह लगने से जिनकी ज़ुबान जो है ना वो रुकती नहीं है। वो कभी भी किसी को गाली गलौज कर देते हैं, बीच रास्ते में कुछ बोल देते हैं। जैसे कि अब नन्नू के लिए, नन्नू फैमिली के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा, इवन कुत्तन के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो सिंगल मदर, एक बच्चे की माँ है। क्यों किसी के करैक्टर पर ऐसे बातें करनी? क्योंकि सब लड़कियों का जो कहते हैं ना, मैं अभी तक कहती हूँ कि सब लड़कियां जो होती है ना भैया सबकी इज्जत सांझी होती है। मत करो लड़कियों के ऊपर ऐसे बातें, नहीं अच्छी लगती। लेकिन हाँ, बहुएं ससुराल वालों को समझे, ससुराल वाले बहुओं को समझे, यही है। लेकिन बहू का दर्जा बहू का ही होता है, ठीक है ना। बेटी बेटी ही होती है, वो समझो इस बात को, है ना। और रही बात कि घर की बेटियाँ जो है वो लक्ष्मी होती हैं, तो उन लक्ष्मियों का भी आदर पूरा होना चाहिए। पुतन अभी भी उस रिश्ते में है नन्नू के साथ, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो अलग नहीं हुई अभी भी उस रिश्ते में है। पता नहीं, कहते ना थोड़ी सी भी चिंगारी कभी कभी आग का रूप ले लेती है, तो ऐसे ही थोड़ी सी जो उम्मीद होती है ना, उम्मीद की किरण जो है, तो कई बार वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो लेकिन ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, जैसे जाहिला बेगम या फिर कोई और, अरे बेगम मैं तुम्हारे तो क्या ही करूँ, एक तो अपनी शक्लें सूरतें नहीं दिखाती हैं कि कहीं नज़र ना लग जाए, है ना। लेकिन ज़ुबान के अकॉर्डिंग तो लगता है भैया इनकी शक्लों से भी दूर ही रहो, ऐसे दीदार हो गए तो फिर दिन पता नहीं कैसा ही निकले। तो यही कहना चाहती हूँ कि मत करो ऐसे, कहीं उसका घर थोड़ा बहुत बसना भी होगा ना। वैसे तो अब उम्मीद रही नहीं, जो कि ये पिक्चर्स सामने आएंगे ना, पता लगा भी पर्सनली तुम्हारे फ़ोन से तो किसी ने इधर उधर नहीं भेज दी, है ना। अब ये तो है नहीं कि जहाँ तो फिर गुलाब चंद है, जहाँ फिर जुठियंका तुम गई थी, जुठियंका ने वो सीन क्रिएट कर दिया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जुठियंका तो उधर माथे पर हाथ मार के बोल रही है, मम्मी ये मेरे व्यूज़ गिरा के ही मानेगी, मेरे व्यूज़ पिट चुके हैं। सबको कंट्रोवर्सी जो है ना, स्क्रिप्ट इसने पुतना ने सबको दे दी है, क्योंकि पुतना जो है अभी अकेली, उसका दिमाग भन्नाया हुआ है कि भाई भी गया हुआ है, इतनी गर्मी में वो परेशान हो रही है ना, तो कुछ भी कर गुजर रही है वो, और कुछ नहीं तो दूर दराज देशों में ही बातें कर करके सारे किस्से अपने घरों के सुना रही है। बहुत सारी बातें घरों की होती हैं, घरों में ही रहने दो, मत इधर उधर करो, पड़ोसियों को भी ना पता लगे, घर वालों को भी ना पता लगे। लेकिन जहाँ तो किससे दूर देशों तक पहुँच गए। तो यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं, कि अच्छे परिवार के बच्चे हो तो अच्छे बन के रहो। डेली व्लॉगिंग का पहले तो मतलब सीखो, उड़ाएड़ा सीखो डेली व्लॉगिंग का। अभी ABC आती नहीं है डेली व्लॉगिंग की, ठीक है, तो डेली व्लॉगर बनेंगे हैं। डेली व्लॉगिंग का मतलब पता है, किसी अच्छे से अच्छा भी अगर कोई है ना, पता नहीं मुझे और कौन कौन से अच्छे, मैं तो बहुतों को देखती हूँ, है ना, बहुत पॉजिटिव एपिसोड देखती हूँ। तुम लोगों के लेवल के अगर देखने ही है तो तुम लोग जो है देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा को देखो, कितने सुलझे हुए दिमाग की वो लड़की है, जुठियंका की एज की है, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे हैं, +2 करने के बाद उसकी शादी हो गई थी। कितने समझदारी से वो अपने आप को उसने चलाया है, चैनल तो चलाया प्लस उसने सूट का भी चैनल, कपड़े का भी चलाया। उसको पता है ये डिजिटल मार्केटिंग जो है यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है सोशल मीडिया से, तो उसने एक सूट वाला भी चैनल कलेक्शन का बना लिया, साथ ही में उसने एक दुकान भी खोल ली। कि ये कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन वो परमानेंट है। मेरे
होते मेरे बाद भी, मेरे साथ आज भी, पता नहीं मेरे साथ बाद भी ऐसे ही कुछ जीवन बीमा पॉलिसी हो गई वो, ठीक है। अक्कल लो, यहाँ पर तो पुतना तो बस यही समझ के बैठी है, झूठे अंका तो यही समझ के बैठी है। झूठे अंका के मैं बहुत बातें यहाँ पर बताने वाली थी मोटू के सामने, क्या ही अब कल के जो सीन क्रिएट इसने करा, मालिश कराना इसको बहुत पसंद है, क्योंकि जो शर्माने का तरीका था इसका, जो बात करने का तरीका था, बेहुदा था, नहीं लग रहा था अच्छा, पता नहीं कौन से सपनों में रहती है। और मोटू को तो भाई पहले तो फिर भी दिखा देती, मोटू समोसे खाता हुआ, हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ जाता था या कैसे, अब तो मोटू खुद ही आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये पता नहीं कौन सा सीन क्रिएट करके बैठी हैं। अभी ये अगर एचपी में आ भी गई हैं या नहीं भी आई हैं, वहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी है। खैर ये आ चुकी हैं, ये आ चुकी हैं, मानिए मेरी बात, ठीक है। तो फ़िलहाल तो बहुत सारी बातें मेरे को आपके साथ करनी भी है, लेकिन बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है जल्दी से मैं पब्लिक भी कर देती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने भर भर के कमेंट लिख दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो की भी तैयारी करके आप लोगों को मॉर्निंग मिलती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।